इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। लिकर शंकर को चीट करता है भाई। माल ले जाकर के 15 दिन हुआ था, उसके बाद भी तू दिखाई नहीं दिया। वीकेंड्स नाइट पार्टीज के नाम पे मेरे पैसे से एंजॉय कर रहा था। ऐसा नहीं है भाई। तो फिर पैसे कहाँ है भाई? इस लिकर शंकर को तू एड़ा समझता है क्या? माँ का हार्ट सर्जरी करवाया भाई, पैसे उसमें खर्च हो गए। 2 दिन का टाइम दे दो भाई। बाप जी, हमारा व्यापार लोगों की सिर्फ तबीयत खराब करना है, उन्हें ठीक करना नहीं। सिर्फ 2 दिन का टाइम दो भाई, पैसे वापस कर दूंगा प्लीज भाई। इसको संभाल के ले जाओ और हॉस्पिटल में जाके पटक दे। ले जा रहे। थैंक्स भाई। इसको वहाँ लेके जाओ और उसकी बीबी को यहाँ लेके आओ, तब इसको याद रहेगा अपना पैसा लौटाना। भाई बाप जी, 2 दिन का टाइम नहीं, 2 महीने का टाइम देता हूँ। भाई भाई, आप सारी दुनिया को मिलावटी दारू पिलाते हो और खुद महंगी वाली फॉरेन ब्रांड पीते हो। वो व्यापार है, ये हेल्थ है। क्यों लॉयर, हमारा केस कहाँ तक पहुँचा? भाई, आपसे एक खास बात करनी थी। तो बोलना। भाई, ये 15 अगस्त को जेल से भाई से जेल में झंडा रोड करवाना है क्या? भाई, मेरी बात को सीरियसली लो भाई। इतना काफी है? सरकार अच्छे चाल चलन वाले 160 कैदियों को जेल से रिहा कर रही भाई। हाँ तो? और उस लिस्ट में दुर्गा दास का नाम भी शामिल है भाई। दुर्गा? उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, वो कैसे बाहर आ सकता है? आ सकता है भाई। चुप, दिमाग मत खराब कर, एक केस और डाल दे उसके ऊपर। अरे आ रहा है तो आने दो ना भाई, उसको भी डाल देंगे। एक बार शेर के सामने से तू बच जाएगा, मगर भूखे शेर के सामने से तू कभी नहीं बच सकता, कच्चा चबा जाएगा। ऐसे भूखे शेर के पिंजरे में शिकार हम ही डालेंगे भाई। हाँ भाई, इस दुनिया में नफरत को केवल प्यार से ही मिटा सकते। प्यार से? आपसे वो नफरत करना बंद कर दे, उसके लिए प्यार का सहारा लेना पड़ेगा, तभी उससे आपकी जान बच सकती है भाई। प्यार से? हाँ पंडा, उस दुर्गा दास की बेटी को ढूंढो, उसके बाहर आने से पहले उसको पकड़ो। एक बार मौत को करीब से देखा है मैंने, इस बार वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जाओ पकड़ो। कौन है बे?
तू कौन है रे? मैं हूँ, तू कौन है बे? डांस में ऋतिक रोशन, डायलॉग में अमिताभ बच्चन, फाइट में अक्षय कुमार। अपन ऑल इन वन है। खत्री वीरू। ओए दूरदर्शन, हाँ? मैं हथियार लेकर आया हूँ। चलो फाइट खेलते हैं। अरे बाप रे, एक्शन सीन। अब फ्रेम से बाहर जाता हूँ। हम लोगों को क्यों मार रहा है बे? तूने मेरे कॉलोनी की लड़की सपना पे एसिड डालने की धमकी दी ना? सपना ने तुझसे कहा? तुम लोग ऐसे एसिड डालने की धमकी देते रहोगे तो लड़कियां बाहर कैसे निकलेंगी? वो अपने माँ बाप के साथ पूरे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं। तुम जैसों की वजह से मेरे वांदे हो गए। लड़कियां बुर्का पहनने लगी हैं और उनके माँ बाप तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे हैं। मैं क्या तेरे को पागल नजर आता हूँ? मेरा टाइम पास कैसे होगा तू बता। तू जानता है मैं कौन हूँ? भाई दादा है, बाप MLA है, दादा मंत्री है। ऐसे संतरी डायलॉग बिल्कुल मत मारना, 4 फटके और बढ़ा के दूंगा। हे स्वामी, मुझे पैसा, साड़ी, जेवर, मकान, गाड़ी ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे और मेरे पति के बीच मेरा भाई दीवार बन गया है। उसकी वजह से मेरे पति भी बिगड़ते जा रहे हैं स्वामी। उसे किसी भी तरह मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए स्वामी। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके मंदिर में घुटनों के बल चलकर आऊंगी स्वामी। क्या बात है भाई साहब? ये अच्छा तरीका है। तुम मुझे भाई साहब बोलती हो और तुम्हारा भाई मुझे ससुर जी बोलता है। पहले कंफर्म कर लो कि मुझे क्या बुलाना है। माफ करना भाई साहब। यहाँ माफ करने की बात छोड़ दो, उस बदमाश को बाहर बुलाओ। हाँ, अभी आ रहा हूँ। इतना चिल्ला के कौन बात कर रहा है? क्या बात है, आज पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया मेरे घर के सामने। डोनेशन चाहिए। ए जाओ 10 रुपए ला के दे दो इनको। ए सुनो, बोर्ड पे मेरा नाम थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। थोड़ा गैप रह जाए तो मेरे साले का भी नाम लिख देना। हम यहाँ डोनेशन लेने नहीं आए हैं, तेरे साले का सर काटने आए हैं। ऐसा उसने क्या कर दिया भाई? मेरी बेटी को लव लेटर लिखा। बहुत खूब। मैं सोचता था बेचारा मासूम है, इस दुनिया में कैसे जिएगा। लगता है अब जी लेगा। क्यों चौधरी जी? वो मासूम नहीं हो सकता। मेरी बेटी के नाम लव लेटर लिखता है और मेरे हाथ में देता है। आपके हाथ में? आपने इतनी खूबसूरत बेटी पैदा किया तो ये लव लेटर आप ही उसे दे देना ससुर जी, ऐसा कहा। वो थोड़ा अलग हटके है। पहले उसे बाहर बुलाओ। वो क्या है? नहीं भाई, तुम रुको। भाई साहब आप मेरी बात सुनिए। लड़की बहुत भाग्यशाली है, मोहल्ले में ही लड़का मिल गया। अगले महीने मोहल्ले में ही फ्री का हॉल बुक करा के उनकी शादी कर देते हैं। तू जीजा है कि ब्रोकर है? अरे अपने साले की गिरी हुई हरकत पर हंस रहा है। मेरे साले को गिरा हुआ बोलता है, बीवी को बोलेगा तो चलेगा, मेरे साले को बोलेगा दादागिरी करता है। मैं बताता हूँ, तेरी लड़की मेरे साले के साथ फ्री में बाइक पे बैठ के नहीं जाएगी, ऑटो में अपना किराया दे के जाएगी। दिमाग से पैदल है ये लोग। तुमसे शादी करके मेरे कर्म फूट गए। ये बात तो तेरे बाप को सोचनी थी। छीछे, भरे बाजार में इज्जत उछाल दी। बिना माँ बाप का इसलिए प्यार से पाला तो इतना सता रहा है। वो बाप वैसा निकला और ये इस तरह सता रहा है और आप भी सता रहे हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, आज से वो इस घर में नहीं आएगा। जब तुम इतनी निष्ठुर हो ही गई हो तो मैं और मेरा साला तुम्हारे मायके चले जाते हैं। सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए अंदर। तो फिर मेरा साला? दोनों मिलकर मजे कीजिए। जीजू, दीदी सो गई है, आप आ जाइए, बियर पीजिए। नहीं पीऊंगा। क्यों? दीदी ने आपको डांटा क्या? फ्लैशबैक दिखाओ। क्या? आज तो वो गया। जाता हूँ। अरे नहीं, छोड़िए। तू जेल चला जाएगा। रुक जा। रिस्पेक्टफुली उसको जाकर लेटर दे दिया तो बेटी को समझाने की बजाय आपको मारने आ गया। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो ये गुस्सा तू उस बुड्ढे के लिए कर रहा है? मार डालूंगा उसे। बैठ जा। उससे पहले तू मुझे मार डाल। जीजू, पता है उसने मुझसे क्या कहा? तू जीजा है कि ब्रोकर है? मैं फिर भी खामोश रहा। साले की गिरी हुई हरकत पर हंस ऐसा रहा कह है। के उसने मेरी पूरे कपड़े फाड़ दिए। तो अब हम क्या करें?
तो सुन, तू आज अपने जीजा के लिए काम कर पाएगा? बोलो जीजू बोलो। उस बुड्ढे की बेटी से कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़की से तू प्यार कर और शादी भी कर, तभी मैं तुम्हारे साथ बैठ के बियर पीऊंगा। जिस मोहल्ले के लोगों ने मेरी और मेरे साले की बेइज्जती की, जब तक तू दूसरी लड़की से शादी नहीं कर लेता, मैं कॉलर वाली शर्ट नहीं पहनूंगा। ये जीजा वचन देता है तुम्हें। को पता चला तो मुंह तोड़ देगा। अरे वो तेरा मुंह तोड़ेगा नहीं, लेकिन मैं तेरा मुंह तोड़ देता हूँ। जब भी मुंह खोलेगा अशुभ बात बोलेगा। बोल मेरे शेर, तू अपने जीजा की इच्छा पूरी करेगा ना? आपकी आंखों में खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा जीजू। क्या यार, पूरी सिटी देख ली, एक भी खूबसूरत लड़की नहीं है। मैं जीजू को प्रॉमिस करके आया हूँ। तेरा जीजा अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है क्या? कुछ भी बोल देता है। पीने के बाद हम सब जो बात करते हैं वो सब हो सकता है क्या? होएगा बे। कैसे रे? भगवान ही अब हमें कोई रास्ता दिखाएगा। बाबू, जरा अपने पवित्र मन से एक सोडा देना। ओ डैडी, दर्शन के लिए आया हूँ डैडी, राम जी के मंदिर में डैडी। क्या डैडी, मेरी शादी? नहीं डैडी, मैं तो प्यार करके ही शादी करना चाहता हूँ। जवान लड़कियाँ, नमस्ते नमस्ते। बहुत लोगों से प्यार किया पर इजहार नहीं कर पाया डैडी। मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। लड़की ढूंढूंगा, उससे प्रेम करूंगा, शादी करके घर लाऊंगा। मेरे दिन बदल रहे हैं, भाग्य अच्छा हो रहा है, मेरे ग्रह मेरे अनुकूल चल रहे हैं। लव कुमार, अब मेरी लव लाइफ बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी। मिलते हैं डैडी। क्या हुआ, इसको मार क्यों रहा है? स्टूडेंट है सर, इसने एक लड़की से प्यार किया। ओह फैंटास्टिक। थैंक यू। लड़की बिल्कुल राजी नहीं थी, पर मैंने उन दोनों को कन्विंस किया और इन्हें मिला दिया सर। ओह यू टू फैंटास्टिक। पर अब ये बोल रहा है कि वो उसको छोड़ देगा। मैंने ऐसा कब बोला यार? अच्छा बोला था। क्यों रे? आजकल लड़कियां कितनी मुश्किल से पटती हैं और तू प्यार करके उन्हें छोड़ देता है। सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। यही, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आहा, एक थप्पड़ मार के मैटर सेटल कर दिया। आपने आज प्यार को जिताया है सर। लव कुमार, प्यार के लिए पैदा हुआ, प्यार के लिए ही मर जाऊंगा। और मैं वीरू हूँ, प्यार के लिए पैदा हुआ और प्यार करने वालों को मिलाता भी हूँ। प्यार करने वालों को मिलाते हो? यस। रियली? कसम से। आप एक लड़की तो दिखाओ, उस लड़की से आपको प्यार करवाना, फिर आपसे शादी करवाना, मंदिर लाना, दर्शन दिलवाना और लड्डू खिला के घर भेजने की गारंटी मेरी। हाँ। हे स्वामी, आज तो तूने मेरी सुनी ली। वीरू, तू मेरे साथ एक शादी में चल, तुझसे एक काम है। ओके। आप प्रोग्राम बताइए, मैं प्रिपेयर कर लूंगा। हाँ। बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो। फंस गया बकरा। फॉलो मी। हाँ, मुझे आईफोन। मुझे ब्लैकबेरी। बिल मुझे फोन, इनको दे दो। पैसे कितने हुए? बाबू, और कितनी दूर है? 20 किलोमीटर दूर है। जल्दी चलो, लड़कियां आ चुकी होंगी। क्या हुआ? स्कॉर्पियो 2006 का मॉडल है। चल मैं आता हूँ। ए राजू, इधर आ तो। हाँ मालिक। ये सब क्या है? तू खाना खाता है या घास खाता है? आपके खाने के बाद जो बचता है वही तो खाता हूँ। अच्छा, अब बताइए कैसा लगा खाने में? ए प्रसाद, क्या नया मॉडल आया है? एक काम कर, ये 3 दिन बिजनेस की बात मत कर। मेरी बेटी की शादी है। चल मैं फोन रखता हूँ, तू भी रख। नमस्कार अंकल। कौन है भाई साहब आप लोग? मैं एक दिलेर सिंह का लड़का, एक लव कुमार। पिताजी ने सबसे उधार लिया हुआ है, वो घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए मुझे भेजा है। वो सब तो चल ठीक है, तू इतना मोटा कैसे हो गया? चावल खाता हूँ ना अंकल। तो योगा करना। यहाँ पे जगह नहीं है। तू भी तेरे बाप की तरह है, एकदम बोल बच्चा। उन्हीं के तो सुपुत्र हैं सर। ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड्स हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। जिगरी दोस्त लगते हैं। सुनना राजू। हाँ मालिक, किसे मार डालूं? मुझे मार डाल। ये मेरे दोस्त का लड़का है, शादी में आया है। इनकी अच्छे से खातिरदारी कर। अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगा। आ जाओ, आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। बैग लाओ। कौन थे वो? रुद्र प्रताप सिंह, द ग्रेट रुद्र प्रताप, बहुत महान हैं। आपको बताऊं, मुर्गों की लड़ाई में जायदाद का 1/3 हिस्सा हार चुके हैं। आप हैं रुद्र प्रताप जी की धर्म पत्नी सुशीला देवी जी। नमस्ते। मैं एक लव कुमार। जो ये से अजीब औरत है, पूरा नाम ही नहीं सुनती है। और ये दोनों रुद्र प्रताप जी के भाई हैं। शो। इन दोनों को कोई काम धाम तो है
नहीं सारा दिन पत्ते खेलते रहते हैं। और ये दोनों इनकी धर्मपत्नियां। इस घर में एक घर जमाई भी है। क्या रे तू मेरे पालमपुर का है क्या? पालमपुर का कोई मिल जाए तो फिर वो जा नहीं सकता, ये उसे छोड़ते ही नहीं है। और ये है इनकी जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात साथी मेरे साथी, एक लव कुमार, प्यार के लिए पैदा हुआ, प्यार के लिए मर जाऊंगा। मैं प्रेम कुमारी, प्यार के लिए पैदा हुई हूँ और अपने प्यार की तलाश में हूँ। ऑल दी बेस्ट। जरा हटिए, आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आइए आइए, यही है रुद्र प्रताप जी का महल। ओ बिग हाउस। रुको, राजकुमार जी आ रहे हैं। मुझसे पंगा मत लेना, मैं शेर हूँ। ये हाथी का बच्चा लुंगी पहनकर क्यों आया है? ये रुद्र प्रताप जी का इकलौता बेटा है। रुद्र प्रताप जी ने सोचा लड़की के बाद शेर पैदा होगा, लेकिन ये भैंसा पैदा हो गया। इससे सारा गांव डरता है। हमारे घर की लड़की को छेड़ता है। राजकुमार मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इसकी दोनों आंखें निकाल लो। नहीं राजकुमार जी रुकिए। क्या हुआ? राजकुमार जी, राजकुमार क्या हुआ? राजकुमार जी, ये पिन आपके पैर में चुभ जाता तो। ये ले, ऐश कर, जा ऐश कर। ये बटला कौन है? ये बूंदी लड्डू बनाता है क्या? ये आपके पिताजी के मेहमान हैं, शादी में शामिल होने आए हैं। नाम क्या है तेरा? एक लव कुमार। लव को साइड में रख, कुमार बोल, समझा ना? तू काम क्या करता है? साबुन बेचता हूँ। क्यों रे? साबुन बेचता है तो निकाल के दिखा रहा है, चड्डी बेचता है तो वो भी निकाल के दिखाता क्या? नहीं सर। क्या रे, साबुन या मैटर? दोनों नहीं सर। वो तो मुझे भी डाउट है, पर तू कौन है? मैं वीरू। हाँ, क्या रे, तुझे अलग से पूछूं क्या? सर मेरा नाम दूरदर्शन है। हाँ, इनको इनका रूम दिखा। सर रूम में जरा स्पेस होना चाहिए। क्या रे बटले, तेरी इतनी हिम्मत? राजकुमार को तू ऑर्डर देता है? इस बटले को झाड़ पे चढ़वा के नारियल तोड़वाओ। नारियल मुझे भी भिजवा देना। इसके मुंह में फिनाइल डाल के तुम लोग बाथरूम धुलवाओ। सर अबे चल। मैं आउट हाउस में रह लूंगा। मैं आउट हाउस में रुकूंगा सर। आउट हाउस में रुकेगा? याद रखना, राजकुमार से पंगा लेना मतलब शेर से पंगा लेना। कौन छुपा है रे वहाँ पे? यहाँ तो एक लड़की नहीं दिख रही है। चलो जल्दी चलो ना। थैंक गॉड हम पहुँच गए। हाँ पहुँच गए। वाह, बकवास लड़की। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। ये क्या, मेरी शादी में इतनी देर से है तुम लोग? अरे ये सरस्वती देवी एग्जाम से पहले आने से मना कर रही थी, बड़ी मुश्किल से मानी है। ये क्या, मेरी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या एग्जाम? मैंने भी इसे यही समझाया कि एग्जाम तो बाद में भी दे सकती हो, लेकिन शादी तो एक ही बार होती है ना। अरे अब बस भी कर, आ गई हूँ ना। तुम लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। दूरदर्शन, वो लड़की इतनी सुंदर है क्या? सुंदर नहीं यार, धमाल है। पटाने के लिए कोई प्लान करना होगा। तू कैसे पटाएगा? तेरे कोऑपरेशन से कर लूंगा। मेरे बिना तेरा कोई काम नहीं होता क्या? बता। हे भगवान, ये रात्रि मेरे जीवन की आखिरी रात्रि ना हो जाए। कमीने, कुत्ते, तेरी ये मजाल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? क्यों सबकी नींद खराब कर रहे हो? सर, आपको पता है इसने क्या किया? बोलोगे तो पता चलेगा ना। घर में शादी की क्या तैयारियां चल रही हैं। कह रहा है कि सारे इंतजाम घटिया है। ये मैंने कब बोला? वैसे इसकी बात कुछ गलत नहीं है सर। राजा के घर में शादी हो तो 4 गांव में पता चलना चाहिए। पूरे जिले में इसी शादी की चर्चा होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आप ऐसे खाकर सो जाएंगे तो कैसे चलेगा? तुम बताओ तो सही। सर,
राजा के घर में शादी का मंडप हो ना हो, लेकिन धमाल तो होना चाहिए। दारू के बिना भी चल जाएगा, लेकिन डांस होना चाहिए, नाच गाना फुल टू धमाल। हाँ, ये भी होना चाहिए। हाँ तो सबको बुला लीजिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कमाल। ए राजू, मेरी बात सुन, सबको उठा के नीचे लेके आ जा। अब हम दिखाते हैं हमारे घर की शादी। हाँ, सर। आओ। अबे क्या लग रही है? हाँ यार, बहुत मस्त है। ऐसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल खिला हो। आप सबका स्वागत है, यू आर वेलकम। राजा जी की बेटी, आपका नाम क्या है? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी की शादी के अवसर पर आज रात हम सब एंजॉय करने वाले हैं। पहले परिचय, प्यार से लोग मुझे खत्री वीरू कहते हैं। हैंडसम तो मैं हूँ ही, सब कहते हैं मैं डैशिंग भी हूँ। रिस्क लेना मेरी हॉबी है। मेरा नाम दूरदर्शन है, मेरे पिता का नाम सुदर्शन है। महीने में मुझे सिर्फ एक ही काम है, पिताजी का पेंशन लाना। वो एक पेंशन से हम दोनों पूरे महीने ऐश करते हैं। मेरा नाम लव कुमार, प्यार के लिए पैदा हुआ, प्यार के लिए मर जाऊंगा। साबुन बेचते। किसी ने पूछा तुझसे? यहाँ तुझे मैं लाया हूँ, ये बात याद रखना, कहीं भी घस सकते हैं। सब नहा चुके हैं, अंदर रखो। अब आप आ जाइए। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है श्री और मैं हैदराबाद की लेडीज हॉस्टल में रहती हूँ और मैं ओके, बैठ जाइए। नेक्स्ट। हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। माय नेम इज रिचा। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज किरण। हाँ, ओके। अब आप आइए। हाय, मेरा नाम मेघना है। मैं हैदराबाद सिटी कॉलेज में डिग्री कर रही हूँ, वही हॉस्टल में रहती हूँ। एट प्रेजेंट सिविल एग्जाम्स के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रही हूँ। वीरू, बायोडाटा बहुत अच्छा निकाला यार। कुछ दिन में पट भी जाएगी यार। लेकिन तुझसे पटेगी नहीं। जब भी मुंह खोलता है कुछ मनहूस ही बोलता है। मेरा नाम प्रेम कुमारी है। मैं प्यार के लिए ही पैदा हुई हूँ और अपने प्यार की चालू रखिए, मैं आता हूँ। क्या लव, क्या हुआ? लड़की मैंने पसंद कर ली है। Congratulations। कौन है वो लकी गर्ल? मेघना। मेघना? अरे इतनी जल्दी कैसे लड़की पसंद कर ली? पहले उसका बैकग्राउंड तो जान लो। ये लड़की डर्टी पिक्चर की तरह होगी तो मार डालूंगा, एक्शन थ्रिलर की तरह होगी तो लड़ लूंगा। इसके लिए 10 लोगों को मार सकता हूँ, तो इसके लिए मर भी सकता हूँ। मरना तो तुझे पड़ेगा ही बेटा। कुछ बोला तूने? मैं क्या बोलूंगा, आपने टारगेट फिक्स कर ही लिया है तो कल से मैं आपके लिए प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। गो, काम पे लग जा। मेघना, इस लव कुमार को कैसे रास्ते से हटाएगा? लव कुमार की तो पुंगी बजाऊंगा। अरे देख क्या मस्त चिकन है, रात को ड्रिंक के साथ खाने में मजा आ जाएगा। यार मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे दूरदर्शन, तेरे को कॉपरेशन के लिए बोला था। कॉपरेशन देता हूँ ना, कॉपरेशन। तुम नहीं जानती इसने क्या कहा। अरे क्या हुआ पर? वो मुर्गा मुर्गी की जोड़ी है ना, ये उन्हें खाने की बात कर रहा था। इंसान को अंडे देकर काम आने वाली ये मुर्गियां, इन्हें खाएगा तू। छोड़ो। ये मैंने कब नहीं समझा। अब आप ही इसे समझाइए, अगर इसने उन मुर्गियों को खा लिया तो उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, बेजुबान जानवर को खाने की बात करता है। इसको तो एनिमल एक्ट के तहत जेल में डालना चाहिए। जेल? हे माँ, माफ कर दे माँ, आज के बाद ऐसा नहीं सोचूंगा। थैंक यू मेघना जी, आपने आज बेजुबान जानवर की जान बचा ली। आप ही की वजह से तो ये मुर्गियाँ आज ऐसे खुले में घूम सकती हैं। इट्स ओके, चलो बाय। चलो उड़ बे। अरे बाप रे। अच्छा तू मुझे एक बात बता, नॉन वेज के बिना तू खाना नहीं खाता, तो आज तुझे इनसे इतना प्यार क्यों? यार लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करना पड़ता है। अगर उसका कोई लवर निकला तो क्या करेगा? ना वो कंप्यूटर पे चैट कर रही है, ना फोन पे भंकस कर रही है, सबके साथ हंस खेल रही है, मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन छोटू। हाँ, वो वाला कलर ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये वाला बस सूट भी करेगा। ये कैसा है? बहुत प्यारा है। अच्छा है। मेरे प्यार पे नजर लगा रहा है। लव, यहाँ क्या कर रहा है तू? I love you. I love you. कौन सा स्टाइल अच्छा है जरा बताना? सेकंड स्टाइल।
हाँ। इसी स्टाइल में मेरी तरफ से मेघना को तू जाके आई लव यू बोल। अरे इतनी जल्दी क्या है लव? फूलों की खुशबू और मेरा प्यार छुपाए नहीं छुपते। दौड़ने से पहले चलना तो सीख लो। इसकी मुझे जरूरत नहीं। कुछ गलत हुआ तो मार पड़ेगी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यू नो। ये फूल ले जाकर उस फूल को दे दे। जाना ही पड़ेगा। तुझे यहाँ क्यों लेकर आया? ओके। लड़की राजी ना हुई तो? राजी हुई तो कुछ कुछ होता है, नहीं हुई तो रक्त चरित्रम। ऊपर का फूल दिख रहा है, नीचे का कांटा नहीं दिख रहा। ओके। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, सो नाइस। मुझे लग रहा है ये वाला तो। हाय। क्या है, साड़ियाँ हैं क्या? नहीं, दुपट्टे हैं। What a joke। मेघना जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। I love you। हाँ? बेशरम, you idiot! ए, इसे प्यार से एलर्जी है। प्यार से एलर्जी कुछ करना पड़ेगा। पर ये मेरा आइडिया तो है ही नहीं। तो फिर? वहाँ रेड शर्ट में खड़ा है ना, ये उसने मुझे करने को कहा। ये प्यार वार कुछ नहीं होता है। कोई भी कुछ भी कहेगा तो तुम कर दोगे क्या? अगर मैं ना करता तो वो मुझे मार डालता। आपसे फूल देकर बाहर मिलने को कहा है। Take it. You are so lucky. उससे तो मैं। सभी लड़के ऐसे ही होते हैं। छोड़ना, जाने दे यार। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? अगर आज उसे छोड़ दिया तो कल वो कोई और हरकत करेगा। सड़े हुए टमाटर जैसा तो उसका चेहरा है। ऐसे लोगों को तो कान के नीचे खींच कर देना चाहिए, तभी वो सुधरते हैं। मेरा वीरू इस दिल के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। He is great man. आप जाइए। तू फ्रेम से बाहर जा। ये क्या है? फूल। किस लिए? लव। साले बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? इसने मुझे क्यों मारा? डोंट वरी लव, ये तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अब सारी प्लानिंग मैं करूंगा, तुम जाओ। ओके? अरे वीरू, तूने ऐसा क्यों किया? एक तीर से दो निशाने। मेघना प्यार के बारे में क्या सोचती है वो भी जान लिया और लव की पिटाई भी करवा दी। मैं सिस्टमैटिकली प्यार की प्लानिंग अबे करूंगा। चुप कर, तुझे पता है पकड़ा गया तो क्या होगा? हम दोनों की पुंगी बच जाएगी। अबे चुप। फसल तो अरे अंकल, आप पालमपुर से हैं? पालमपुर का है क्या? मैं नहीं हूँ अंकल, ये है। अरे आओ। मेरी और मेघना के बीच में जो भी आएगा उसका सीन मैं काट 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 के छोटा कर दूंगा। मेरी और मेघना की कहानी सेट है। हाँ। क्या हुआ? बहुत ढूंढा पर नहीं मिली भाई। ढूंढ के लाने तो तुझे मार डालूंगा। मैं तो उसकी जानकारी लेने जेल भी गया था भाई, पर पता चला कि वहाँ पर अनवर दुर्गादास से मिलता रहता है भाई। अनवर मिलता है? हाँ भाई। ढूंढो, वो जहाँ भी मिले उसे घसीट कर यहाँ लेकर आओ। मैं उस सांप के फन को अपने पैरों के नीचे ऐसे कुचल करके रख दूंगा। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। अरे ये सब क्या खेल खेल रहा है? अरे लड़कियां जब ये खेलती है तो उनकी दोस्ती पक्की हो जाती है। यही तो मेरा प्लान है। अब तू देखना, मेघना को टच करके मैं उसके प्यार की तार छेड़ दूंगा। अब तू थोड़ा सा कोऑपरेशन दे देना यार। कोऑपरेशन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे यहाँ पे यहाँ पे। मेरा नाम लव कुमार प्यार के लिए पैदा हुआ। आपने नहीं छोड़ा तो मर जाऊंगा। हाय मैं मर जाऊँ। जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, वरना मेरी अर्थी निकल जाएगी। कहाँ ले जाए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मेरे पास बजट नहीं है, जेब खाली हो चुकी है। लव कुमार हैज गॉन। अब अगली बारी किसकी? मेरी। मेघना जी जरा बांध देंगी प्लीज? अरे हिम्मत! इस घर में शेर के बच्चों के बजाय इंसान के बच्चे खेल रहे हैं। तू भी तो चोरी छुपे खेल रहा था ना? नहीं नहीं नहीं, चोर ही हीरो है, ये खेल रहे थे। चोर ही हीरो? ऐसा क्या? चल बता बता
बताओ। क्या राजकुमार जी, आप भी खेलिए ना, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए शेर के साथ खेलने का। इसको भी तो देखो ना। बेसिकली मुझे ये सब पसंद नहीं, पर तुम बोल रहे तो सब ठीक है। लेकिन याद रखना, इस राजकुमार से पंगा लेना मतलब शेर से पंगा लेना। बी केयरफुल। ओके। वीरू, बस इतना ही ना, जो मुझे मारेगा उसका नाम ही तो बताना है। हाँ, राजकुमार जी। ओह माय गॉड, चलो स्टार्ट करो। मोटू तू ही था ना? मैंने नहीं, इन्होंने मारा। मैंने मारा था। फिर से करते हैं। रेडी, स्टार्ट। वीरू, जान गया, तू ही है। सही बोल रहा हूँ ना? राजकुमार जी, इस बार उसने मारा था। हाँ, सही बोल रहा है, मैंने ही मारा। चलो फिर से करते हैं। चलो स्टार्ट करो। मर गया। ये था। हेलो। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। अरे राजकुमार जी, आप ऐसे गेम छोड़कर क्यों जा रहे हैं? खेलिए ना प्लीज। समझता नहीं तू? शेर को भी दर्द होता है। क्या बात कर रहे हैं? सालों ने बहुत मारा। सुनो, इसे जल्दी तैयार करो, मुहूर्त बीता जा रहा है। लक्ष्मी तैयार है, आप अपने बहन और जीजाजी को तो बुलाइए। दीदी जीजाजी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, रुको फोन करता हूँ। भैया जीजाजी आ गए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गए। पर वो अंदर नहीं आ रहे। क्यों, क्या हुआ? क्यों, क्या कुछ नहीं हुआ। मैं ग्रेट नारायण राज का इकलौता बेटा, द ग्रेट नागराज, इस घर का दामाद हूँ। मुझे नहीं बुलाया तो भी कोई परवाह नहीं, पर मेरे पिताजी को नहीं बुलाया, बोला क्यों? लेकिन जीजाजी, मैं तो पहले अपनी धर्मपत्नी के साथ आपके घर ही आया था। अच्छा, आदमी और चले जाएंगे तो काफी है, और कोई नहीं आएगा, ये लोग नहीं आएंगे। सुनिए, तू चुप कर, तू हमारे बीच में मत बोल। जीजा जी अंदर चलिए ना। अंदर चलो जीजाजी, सारे मेहमान हमें देख रहे हैं। उसी इज्जत के लिए तुम्हारी बहन को छोड़ के जा रहा हूँ। तू सुन, शादी होते ही तुरंत आ जाना, नहीं तो पूरी जिंदगी यही रुक जाना। ऐसे लोगों के घर आना नाना बात एक ही है। सही कह रहे हैं सर, यहाँ इज्जत तो जाएगी। अब तू कौन है बे? मेरा नाम वीरू है सर, मैं शादी में आया हूँ। मुझे रहने के लिए घर का एक कोना दे दिया है, लेकिन मैं फिर भी चुप हूँ। लेकिन आपकी इंसल्ट हुई ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा सर। एकदम सही है, ऐसे लोगों के घर आना ही पाप है। ऐसे लोगों के घर आने से मान मर्यादा इज्जत दांव पे लग जाती है। बिल्कुल सही। शादी का मुहूर्त छोड़ के आपको मनाने के लिए ये लोग जो बेशर्मों की तरह यहाँ आकर खड़े हो गए हैं, इज्जत जानी क्या है सर, इज्जत तो चली गई है। ये देखिए सर, विदाई के दिन के आंसू आज ही बह रहे हैं, क्योंकि आपने अंदर आने से इन सब के सामने मना कर दिया। देखिए इन्हें, इनकी इज्जत तो जानी ही चाहिए सर। ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा नहीं सर, इनका दिमाग खराब है आपके लिए। इन्होंने शादी का बुलावा ठीक से नहीं दिया, वो इनकी गलती थी। उसे मानकर ये आपको मनाने के लिए आज यहाँ खड़े हैं। ये लेन देन से इज्जत नहीं बढ़ती है सर, बांटने से बढ़ती है। एक और बात कहूँ सर, आप चले गए तो ये आपको भूल जाएंगे, लेकिन जाने के बाद आप इन लोगों को कभी नहीं भूल पाएंगे। और बताइए सर, अगर आप इन लोगों से प्यार नहीं करते तो क्या इतनी दूर आते? सर, प्यार और इज्जत अगर एक बार चली गई, दोबारा नहीं मिलती। नागराज जी, पूरे घर को बिल्कुल सजा दीजिए। वीरू, हाँ। देखना मैं कैसे घर सजाता हूँ। ओके। अरे छोटे साले साहब, ये सब छोड़ दो। मेरा मतलब है शादी के सारे काम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। चलो। भैया, आप बहुत अच्छे हैं। कौन, मैं? अब तक मुझे अफसोस होता था कि मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि आप मिल गए हैं। देखो बहन, प्रॉब्लम जहाँ हो, सोल्यूशन भी वही होता है। मैंने बस उन्हें उनके प्यार का एहसास दिलाया। तुम जिंदगी भर खुश रहो, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। शादी का टेंशन मत लो। वीरू, हाँ? तुम सच में बहुत अच्छे हो। हेलो, बोलिए साले साहब,
आपके लिए गुड न्यूज है जीजू। अरे सुनाओ। मेघना ने मेरे साथ शेक हैंड करके यू आर सो स्वीट कहा। बहुत अच्छे, लगे रहो मेरे शेर, लगे रहो। अब बस मैं उसे पटा के जल्द से जल्द तिरुपति लेकर आता हूँ। जल्दी आजा, तेरी बहन के सारे गहने बेचकर तेरी शादी करा दूंगा और टी शर्ट छोड़कर शर्ट पहनूंगा। ओके जीजू। अच्छा बेटा वीरू, तो तू इसलिए यहाँ आया है। अब देखना, ये ब्रेकिंग न्यूज किसके पास पहुँचानी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। राजकुमार जी सुनो, इतनी बड़ी गलती की तूने। सलमान को शादी में नहीं बुलाते, हाल खींच लूंगा। शूटिंग में आता है तो मुझसे मिलके जाता है ना। शूटिंग में मेरा खाना ठूसता है ना। फिर कैसे भूल गया तू? अगर वो आ जाता मेरी बहन की शादी में 4 चांद लग जाते। क्यों नहीं? क्या हुआ? वो वीरू शादी में शामिल होने नहीं आया है। सच बोल रहा है? सच, आपके चरणों की कसम खा के कहता हूँ। ये ले, कहाँ है वो गधा? थैंक यू। वीरू, एक और जोक बोलो ना। एक और जोक। एक चींटी और एक मच्छर दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद उन दोनों की जब सुहागरात आई तो उनके फ्रेंड्स ने मिलकर उनकी रूम को फल फूल दूध इस सबसे सजा दिया। लेकिन रात को वो मच्छर दरवाजे के बाहर लेफ्ट राइट कभी इधर कभी उधर घूमने लग गया था। तभी उसका एक दोस्त आया और उसने उससे पूछा, तू बाहर क्या कर रहा है, अंदर जाके एंजॉय करना। तो मच्छर ने कहा, एंजॉय? अरे एंजॉय कैसे करूं, वो तो अंदर ऑल आउट लगा के सोई है। आज उसको छोड़ने वाला नहीं। देखना, मैं छोड़ने वाला नहीं। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो खतरी वीरू टाइप करके एक स्पेस दीजिए और 9845678945 पर SMS कीजिए। वो क्यों? तुम्हें हमारा फोन नंबर चाहिए क्या? मेघना की सहेली तो उससे ज्यादा ही होशियार है। उसे बुलाऊं क्या? क्या लड़की पटाने आया है? अरे नहीं भाई, मैंने पहले ही कहा था, मुझसे पंगा लेना मतलब शेर से पंगा लेना। जोकी तो अच्छा था। कहाँ है वो? सर हम आपके गांव में लड़की पटाने नहीं आए सर। माफ कर दीजिए। मुझे सब पता है, ज्यादा नाटक मत करना मेरे से। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और बाकी लोग कब आएंगे? मुझे जरा एक काम याद आ गया, मैं आप लोगों को रात में मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है। दोनों जूते इधर आ। गाड़ी में एसी का हवा खिला के तुझे क्या इनको जोक सुनाने के लिए ले आया हूँ? मेरे प्यार का क्या हुआ? अरे आप ही का तो काम कर रहा हूँ सर। देखिए मेघना कैसे हंस रही है, देखिए ना। हंसी तो फंसी सर। आप हंसिए, मैं प्यार करवाता हूँ। हाँ। ओके यू गो, आई स्माइल। ओके आप संभालिए। वीरू रहता तो कितना अच्छा टाइम पास होता है ना। आज वो बचेगा नहीं, देख जान से मार दूंगा मैं उसे। हेलो सर। हाँ सर, मैं वीरू बोल रहा हूँ सर। अरे सर, हमारा वो वीरता अवार्ड देने के लिए हम किसी को ढूंढ रहे थे ना। क्या बताऊँ सर, एक शूरवीर राजकुमार मिले हैं। उनके बारे में बताऊँ? वो लड़का नहीं है सर, एटम बॉम्ब है। हिम्मत की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जैसे हैं। दया के मामले में तो साक्षात परशुराम का रूप है सर। मुगल साम्राज्य हिला देने वाले बहादुर वीर महाराणा प्रताप जैसे हैं सर। तुम गोरों की इतनी हिम्मत, मेरे देश को और इस शेर को गुलाम बनाओगे? चीट डालूंगा। क्या कहा सर? बायोडेटा तैयार करवा के रखूं? ओके। क्या सर, भारत के राष्ट्रपति अपने हाथों से अवार्ड देंगे? थैंक यू सर, थैंक यू, यू आर ग्रेट सर। बड़े भैया। राजकुमार जी, आप यहाँ कब आए? जब आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। ओह शिट, मजा खराब हो गया। मैंने सोचा था सरप्राइज दूंगा। बड़े भैया, राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने वाले हो मुझे। थैंक्स अ लॉट। ये मुझे अवार्ड दिलवा रहा है, तू इसकी बुराई कर रहा था। क्या बोल रहा था, ये धोखेबाज है, हमारी घर की लड़कियों को लाइन मार रहा है। मैं और लड़कियों को लाइन मारता हूँ? नहीं बड़े भैया, मैंने नहीं बोला। आपसे इनाम लेने के लिए कोई झूठ बोले तो आप मान लेंगे क्या? मुझसे झूठ बोला तू? हमारे राजकुमार को ये अवार्ड मिलना चाहिए भाई, हमारे राजकुमार।
राजकुमार जी, किसी और की गलती की सजा आप मुझे देने वाले थे। कौन है वो बड़े भैया? मुझे बताओ, यहाँ देखिए। बताओ। वो देखिए, ये देखिए, अब बोलिए। अरे ये बटला साबुन की तरह धोऊंगा इसे। तू देखते रहना मेरे भाई। गंदे। हटा बे। हमारे घर की लड़की को देख के हंसता है? मैं लड़की देखकर नहीं हंसा, शादी देखकर हंसा। जान से मार दूंगा तुझे लव कुमार। अभी से ये इस घर का नया नौकर है। नौकर? एक तेरी। सर बार बार एक मत बोलो, यहाँ पर लेडीज हैं। तो टॉयलेट? नहीं, पहले वाला ही ठीक था। सही है। सुनो, अगर ये घर से बाहर निकले तो काट डालो, अगर घर से भागा तो इसका लोटा फोड़ देना। समझा ना? चलो। लोटा? मुझे तो लगा आज हम गए बेटा। दूरदर्शन, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भागने की सोचा ना तो काट के रख दूंगा। ए अनवर, कैसा है तेरा भाई? तेरी मौत कैसे होगी ये पूछ। कौन बोला रे? मुसलमान टेररिस्ट होते हैं? मुस्लिम यानी प्यार, मुसलमान यानी मोहब्बत, मुसलमान यानी भरोसा। इन सबको मिला के ये 14 साल से जेल के सामने चक्कर लगा रहा है गधा। ए अनवर, क्यों उस दुर्गादास के लिए इतनी तकलीफें उठा रहा है? मुझे देख और कुछ सीख। हे शंकर, शेर जब तक जंगल में रहता है तब तक सब अच्छा चलता है। वो एक बार जंगल से बाहर आ जाए तो कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, घोड़ा, हर पूंछ वाला जानवर दम दबा के भाग जाता है, इस डर से कि वो शेर उन्हें मार डालेगा, उनका शिकार कर देगा, उनकी बोटी बोटी निकाल देगा। पता है, अगर वो बाहर आ गया तो मेरी मौत निश्चित है। इसलिए मौत से बचने के लिए मैंने तुझे अपने पास रखा है। बोल रहे, उसकी बेटी कहाँ है? नहीं बोलूंगा। उसकी बेटी कहाँ है? भाई, इसे कितना भी मारो मुंह से खून निकल रहा पर बताने को तैयार ही नहीं है। इसको बोलने के लिए मैं कोई चंदा मामा की कहानी नहीं पूछ रहा हूँ। जानने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर, दिमाग का नहीं। सच बोल, नहीं तो जान से मार दूंगा। तेरी मौत देखे बिना मैं नहीं मरने वाला। मोबाइल का सिम निकाल के एड्रेस पता कर, इसके घर का भी पता चल जाएगा और मेरी जान का भी। आप सबका वेलकम वेलकम वेलकम। मैंने यानी वीरू ने आप सबके लिए डांस और सॉन्ग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मस्त मसाला। लड़कों के बारे में कभी ना सोचने वाली मेघना आजकल पढ़ाई छोड़कर उस वीरू से जोक्स, डांस, गाना सुनने में लगी है। वो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। वो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। देखो यार, वो बस मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। पहले फ्रेंड बनता है, फिर प्रेमी बन जाता है। फिल्मों में तो यही दिखाते हैं। मुझे प्यार से एलर्जी है, तुम्हें पता है ना। यही बात जानकर वो तुम्हें पटाने की अच्छी प्लानिंग कर रहा है। उसके साथ 4 दिन तुम इतनी खुश थी, जिंदगी भर रहोगी तो कितनी खुश होगी, यही जताने की कोशिश कर रहा है। समझी मेघना? यानी इसीलिए वो ये सब कर रहा है, वरना दिन भर वो तेरे पीछे पीछे क्यों घूमता? अब पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं, आके सो जा। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम लोग सो जाओ। ये लड़के ऐसे ही होते हैं, पहले तो खुद की नींद हराम करते हैं और बाद में हमारी नींद हराम करते हैं। मुझे ये सब नहीं जानना है। जो नाना करते हैं वही प्यार कर बैठते हैं। ये प्यार है, कब हो जाए किसी को पता नहीं चलता।
चल चल संभाल के इधर इधर। हाँ हाँ नीचे रख। हाँ क्या कलकत्ता की गाड़ी है 2008 का मॉडल? अरे बोरिंग होगी यार, मजा नहीं आएगा। तू पुराना मॉडल मेरे पास मत लाया कर यार। हाँ तू क्या बोल रहा है प्रसाद? अरे आप एक बार चला के तो देखो। ये प्रसाद कौन है? लड़कियों का दल्ला है। क्या कहा? कलकत्ता का ही है 2008 का? तू फिर से पुरानी गाड़ियों के बारे में बताकर बोर कर रहा है। ऐसा मत कर। अरे एक बार चला के तो देखो, खुश हो जाओगे आप और पुराने मॉडल भूल जाओगे आप। तू जरा होल्ड कर। क्या हुआ बेटा? स्विफ्ट तो ट्राई करने के लिए बोलो ना, मैं कभी चढ़ा नहीं। स्विफ्ट में तू चढ़ेगा और अरेंज मैं करूं? अरे क्या हुआ? अरे यार वीरू, मेरे ग्रह तो ठीक चल रहे थे, उल्टे क्यों हो गए? अरे प्यार में ये सब होते रहता है लव। हाँ हाँ सच में। अरे वीरू, मैंने सुना है कि इस साल दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरा मैटर सॉल्व कर दो ना, मेघना आ रही है। डोंट वरी लव, मैं हूँ ना, अभी कुछ करता हूँ, टेंशन मत ले। हाय गुड मॉर्निंग, आप साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ ये भाव क्यों नहीं दे रही है? मेघना जी, क्या आप सब मंदिर जा रही हैं? चलो यहाँ से। अरे दूरदर्शन, तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या तो बोले? मेघना तेरा प्रपोजल मान गई क्या? नहीं, वो तो मुझे अवॉइड कर रही है। अबे अवॉइड करने लगे तो इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे बेवकूफ, मेरे बिना बोले मेघना को मेरे प्यार के बारे में पता चल गया। अब तू देखते जा कैसे मैं उसके दिल में उतरता हूँ और उससे प्यार का इजहार करवाता हूँ। पागल हो गया। मेघना, कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज तो मुझे ऐसा अवॉइड क्यों कर रही है? देखो, तुम्हारा प्लान मैं जानती हूँ। मुझसे बात करने की कोशिश मत करो और मेरे पीछे भी मत आना। मेघना मेरी बात तो सुनो। मेघना प्लीज, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझसे बात मत करो। मुझे प्यार व्यार इन चीजों से सख्त नफरत है और मेरे साथ ही चीप ट्रिक्स करना बंद करो। मेघना मैं प्लीज गो, और आज के बाद मुझे फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मेघना प्लीज मेरी बात। बस कहा ना, अब जाओ यहाँ से। आज शायद तुम्हारा मूड खराब है, तुम चाहो तो तुम्हारे मॉम और डैड से मैं बात कर लूं। वीरू, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? मेरी देखभाल प्यार करने वाली माँ नहीं है, मेरी चिंता फिक्र करने वाले पिता भी नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य अलग है। मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। लड़कियों का कुछ समझ में नहीं आता। हंसाते हैं तो हंसती हैं, साथ रहते हैं तो प्यार करने बोलती हैं, मदद करो तो खुश हो जाती हैं, प्यार का इजहार करो तो प्रॉब्लम क्या है यार? अरे वीरू, अगर मेघना को प्रॉब्लम है तो छोड़ दे उसे। कैसे छोड़ दूं यार? उसने अपनी प्रॉब्लम बताई है, मैं उसे पसंद नहीं ऐसा तो नहीं कहा ना। ऐसी अनाथ लड़की से शादी कर लूंगा तो जीजू तो और खुश हो जाएंगे। ये सब सुन के तेरा जीजा खुश क्यों होगा? मुझे इस वक्त मेघना को देखने का मन कर रहा है। मेघना, तुम हो? ओह लव, सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया क्या? ऐसा मत बोलो मैगी, तकलीफ होती है। मेरी प्रेम की परीक्षा में तुम पास हो गए हो। स्कूल में मैंने आज तक एक भी परीक्षा नहीं पास की, कम से कम ये परीक्षा तो पास कर ली। मैं तुम्हें एक काम करने के लिए बोलूंगी, तो करोगी क्या? बोलो ना मैगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तुम्हें मेरा दिल चाहिए ना? नहीं, मेरे रूम के दरवाजे पे आके ठक ठक करना, मेरे दिल का दरवाजा खोल दूंगी। आई लव यू, आके बोलो लव। इस दिन का तो मैं बचपन से इंतजार कर रहा था। मैं अभी आता हूँ मेरी मैगी, अभी आता हूँ। क्या हुआ लव? यहाँ क्या कर रहा है? What is the problem? शादी के घर में लड़कियों के घर का दरवाजा ठोकता है, गधे का बच्चा। What? ऐसा क्यों किया?
तूने ऐसा क्यों किया? नो नो नो। क्या बोल रहा तू? इनसे माफी मांग ले लव। तूने आज इनका दिल दुखाया है। दरवाजा ठोक के आई लव यू कहने के लिए मेरे सेल पे फोन आया था यार। ये देख, दिखाता हूँ। इसी नंबर से फोन आया था यार। ले तू भी देख। ला दिखा नंबर। देख देख। अरे ये क्या किया? तूने मेरा फोन तोड़ दिया। एक तो इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत का भाजी पाला कर दिया, ऊपर से तू मुझे सबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अबे बटले, आज तुझे गोलियों से भून नहीं दिया तो मेरा नाम भी। मेरा नाम क्या है? राजकुमार है। भगवान भगवान, क्यों ऐसा दोस्त दिया? क्यों भगवान? वो एक्चुअली आपको आई लव यू बोलने के लिए आया था, लेकिन बुरा वक्त चल रहा है इसीलिए बेचारा पकड़ा गया। अब आपके प्यार को आप ही बचाइए, वरना राजकुमार उसकी जान ले लेंगे। आज तो तू बचने वाला नहीं है, तुझे मैं जान से मार दूंगा। मैंने ही फोन किया था। ये क्या बोल रही तू? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया था। नो सर, उस कॉल में और इस कॉल में बहुत अंतर है सर। वो आवाज बहुत मीठी थी सर, और इसके बारे में मैं क्या कहूँ सर, मेरी लग जाएगी सर। अगर इन्होंने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। मैं कर दूं तो मैं मर जाऊंगा सर। मुझे छोड़ दो, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। लव, देख मेरी बात सुन, हाँ बोल दे, वरना ये तो तेरी खाल निकाल के ही छोड़ेगा। मर जाऊंगा यार। कल हमारा यहाँ आखिरी दिन है, हाँ बोल दे। तू सही बोल रहा है ना? एकदम। सर, उनके कॉल करने पर ही आया था। हम दोनों प्यार करते हैं सर। आप देख रहे हैं ना सर, कितना शर्मा रही है। शादी के बाद क्या होगा? ए जोकर, तेरी इतनी हिम्मत, तू शादी के घर में आकर हमारे घर की इज्जत से खेलता है। तू, तुझे काट डालूंगा मैं। भाई साहब जरा सोचिए, ले दे के एक ही फ्री में दामाद मिला है, इसे कुछ मत करना प्लीज। हाँ भाई साहब, हमारे दामाद जी को कुछ मत कीजिए। अरे रे, जो करना है वो करो। चलो चलो अंदर। किस घटिया आदमी को अपना दामाद बना रहा है? आज तू बच गया अक्का। वाह वाह दामाद जी, मैं इस घर का घर जवाई और तुम मेरे घर जवाई बन जाओगे। दोनों यही सेटल हो जाएंगे। दामाद जी का ख्याल रखना। हम लोग जाते हैं। मेरी बात सुनिए, अंदर चलिए, नहाने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ। राजकुमार मत बुलाओ। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मैं मर जाऊँ। सुना तो लोग शादी करके फंसते हैं, यहाँ तो बिना शादी किए फंस गया है। भगवान, ये सब तो पहले से ही प्लान था। किसने किया? अरे तुम्हारे वीरू ने। क्या किया? इतना मोटा हाथी तुझे थमा के खुद हिरनी ले जा रहा है, वो देख उधर। भाई बोल रहे, इंक्वायरी की, वो कहाँ गई है पता चल गया है। जाओ पकड़ो उसको। ए, सबका दिल बच्चे जैसा होता है। सुंदर लड़की देख के धड़कता है। तू कल दूसरी लड़की देखेगा, वो तुझे मेघना से अच्छी लगेगी। ए वीरू, प्यार करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। मैं टिकट लेके आता हूँ। मेघना, आई एम सॉरी मेघना। जीजू ने कहा शादी लायक लड़की ढूंढ कर ला, तो मैं यहाँ आ गया। आपको मैंने जो भी तकलीफ दी है उसके लिए सॉरी। आप जब कभी तिरुपति आ जाए ना, तो मुझसे मिले बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं लड्डू और दर्शन दोनों फ्री में कराऊंगा। चलता हूँ।
जाओ, रोको से। छोड़ दो उसे। गाड़ी आगे बढ़ा। चलता हूँ मैडम। पंडा भाई, इसे यहाँ पे रखना सेफ नहीं है। दुर्गादास के जेल से छूटने से पहले इसे दुबई में सलीम के पास भेजने की तैयारी करो। बाद में क्या करना मैं बताता हूँ। जी भाई। ध्यान रखना कि यहाँ से भागने की कोशिश ना कर पाए। सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दो। मेघना, कभी कभी उसके कॉल्स आते थे, पूछते थे तो कहती थी अंकल का फोन है। अब हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हेलो, ठीक है, भाई को खबर करता हूँ। तो खतरी वीरू टाइप करके एक स्पेस दीजिए और 9845678945 पर एसएमएस कीजिए। हेलो हेलो, अंकल उठिए, अंकल उठिए, अंकल। चलिए। भाई, उस दिन रेलवे स्टेशन पर यही लड़का इसे बचाने आया था। तू इसको लेके जाएगा? इसके बारे में कुछ गलत बोला तो जान से मार दूंगा। तू किधर खड़ा है मालूम है? शंकर, लिखकर शंकर के अड्डे पे खड़ा है। तू जान से जाएगा बच्चे। तू लिखकर शंकर है ना, तो तूने बहुत शराब पी होगी, तूने विस्की पी होगी, तूने स्कॉच भी पी ली होगी, लेकिन देसी पिएगा ना तो उल्टी कर करके मर जाएगा तू, क्योंकि मैं हूँ देसी वीरू। मारो इसको।
ये तो बिल्कुल नया आइडिया लग रहा है। अंकल, वो शंकर कौन है? ये सब क्या हो रहा है? ये सब बाद में बताता हूँ, चलो। नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। आपको मेरी कसम। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी का नाम दुर्गा दास है, हैदराबाद सिटी के लिक्कर किंग। तुम्हारे पिताजी के कंपनी में मैं और शंकर दोनों काम करते थे। व्यापार का हिसाब किताब शंकर संभालता था। उनका मार्केट में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, और जो कोई करता वो कभी भी जिंदा नहीं बचा। भाई, पुलिस को टिप देने वाला यही है। इस बार मुझे माफ कर दो भाई। आदत में गलती हो तो माफी मिल सकती है, पर गलती ही आदत बन जाए तो मार डालूंगा। नहीं 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 भाई, भाई वो भाग रहा है, पकड़ो रे। भाई छोड़ दो। उनकी शादी के बहुत सालों बाद तुम पैदा हुई। तुमको वो जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। तुम जब उनके पास होती थे तो वो अपना सारा काम भूल जाते थे। शंकर, अगले महीने यहाँ इलेक्शन होने वाला है। माल जरा ज्यादा बनवा कर अपने गोडाउन में डलवा दो, समझे? ठीक है भाई। अनवर भाई, बच्चों को भूख लगी होगी, कुछ पैसे दे दो। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम लोगों को भूख लगी है? ये लो, ये पैसे लो और कुछ खरीद कर खा लो। हाँ, लो ना, पकड़ो। नहीं चाहिए हमें। देखो भाई, पैसे दे रहा हूँ, पर ये लोग लेने के लिए राजी हैं। बोलो बेटा, क्या चाहिए? मुझे पापा चाहिए। अनवर। हाँ भाई। इसके पापा को ढूंढ कर पापा लाओ। अब नहीं रहे। कैसे? मिलावट वाली दारू पीकर वो गुजर गए। उसी के वजह से हमारी माँ भी मर गई, और अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम अनाथ हो गए हैं अंकल। हमें हमारे पापा चाहिए। हम उनके बगैर नहीं जी सकते। हमें हमारे पापा ला दीजिए ना अंकल। अरे अच्छी बच्ची रोते नहीं, चलो जल्दी मुंह खोलो, खाओ, पापा आ जाएंगे। अरे देखो ये कैसे चल रहा है। अरे चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो थोड़ा सा, पापा आ जाएंगे। थोड़ा सा देखो, बदमाशी नहीं। अरे देखो पापा आ गए। अच्छा हुआ आप आ गए। सुबह से ये रोई जा रही है, खाना नहीं खा रही है। सुबह से आपको बुलाए जा रही है, सिर्फ पापा 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 कह के रोई जा रही है। हमें हमारे पापा ला दीजिए ना अंकल। क्या हुआ जी, आप कहाँ खो गए? थोड़ी देर पापा नहीं दिखे तो तुम रो रही हो। वो अनाथ कैसे जिएंगे बेटा? शराब की गंदी लत की वजह से कितने परिवार उजड़ जाते हैं, कितने जीते जी मर जाते हैं। इस व्यापार के कारण कितने घर तबाह हो रहे हैं लक्ष्मी। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? सब ठीक होगा। उस दिन से शंकर के दिमाग में लिक्कर किंग बनने का नशा चढ़ गया। उसके बाद शंकर ने शराब में मिलावट करके पूरे शहर में वो शराब सप्लाई कर दी। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। इसके बारे में जब तुम्हारे पिताजी को पता चला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। उस सदमे के कारण तुम्हारी माँ हार्ट अटैक से चल बसी। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, यहाँ से निकलने के बाद शंकर को जान से मार दूंगा। अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसके पापा जेल में हैं।
मतलब मेरे पापा? वो अब तक जिंदा है। अंकल, अंकल, मुझे पापा के पास ले चलो। नहीं बेटी, जब तक तुम्हारे पिताजी जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक तुम्हारे जान की रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। तुम चलो यहाँ से। अंकल, मुझे पापा से मिलना है। मेरी अंकल, बात मानो बेटी, प्लीज, तुम अंकल, चलो यहाँ से। आप मेघना की फिक्र मत कीजिए, उसका ख्याल मैं रखूंगा। तुम? वीरू, तिरुपति से, मेघना की सहेली का भाई। तुमने इसकी रक्षा की इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तुम जाओ। सर, आप काफी थक गए हैं। मेघना को मैं अपने साथ तिरुपति लेकर जाता हूँ। सीधी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। वो लोग काट डालेंगे तुम्हें। जाओ यहाँ से। सर, अगर उन्होंने मेघना की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना, तो मैं उनकी आंखें निकालूंगा। मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करता हूँ, लेकिन मेघना की जान बचाना मेरा धर्म है। वो मेरे भाई की जान है। तुम जाओ। चलो मेघना। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। तुम सब इधर जाओ। तुम इधर जाओ। तुम सब मेरे पीछे आओ। चलो मेघना। अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा। तुम मेघना को लेकर निकल जाओ। नहीं सर, अंकल, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? जाओ बेटा, मेरी चिंता छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा। वीरू, 15 तारीख को मैं तिरुपति में आकर तुमसे मिलूंगा। तब तक मेघना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। आपको साथ लेकर जाओ। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। अरे जाओ, जाओ, निकलो यहाँ से। जाओ, जाओ। भाई चलो। ये देखो, इस तरफ होगा। नहीं, इधर नहीं, उधर होगा। भाई चलो ना भाई। चलो। चलो। सॉरी। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? लव, तू यहाँ है? मेघना, लव पूछ रही थी ना। ये लो तुम्हारा लव कुमार। मैगी पूछ रही थी? हाँ लव, तू शादी से अचानक गायब हो गया था ना, तो तब से लव कुमार करके चिल्ला रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। किधर है? अब वो लोग आ गए। कौन लोग आ गए? इसके फैमिली मेंबर है लव। तुम दोनों को अलग करने के लिए आए हैं। इसे लेकर भाग जाना प्लीज। कैसे? यार, किसी फिल्म का हीरो हीरोइन को लेकर कैसे भागता है? उन सारी रोमांटिक फिल्मों को याद करो और भाग जा। मेघना को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसका ख्याल रखना। मेरे सीने में प्यार है, बाजू में बल है। तू जा तिरुपति का ट्रेन पकड़, देखता हूँ कौन आता है। कम ऑन मेघना। पकड़ो। भाग रहे। किधर गया? अरे इधर आओ। इधर तो। जय काली माँ, मैगी मिल गई। चलो। एक मिनट। पर इसे क्यों मारा?
दोनों के लिए इतना जरूरी है, वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो लोग आ रहे हैं क्या? जल्दी करो। रुक रहा अरे अभी तक तू यहाँ क्या कर रहा है? स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं देखता हूँ। देख ऐसे चाबी घुमाई। अच्छा? ऐसे बाइक को किक मारा। हाँ, मारा तो। फिर उसके ऊपर लड़की बैठ गई। हाँ, फिर बैठ गई। फिर रेस की और बाइक को चलाया। अच्छा। बाय लोग, अपना रुको ख्याल रुको रखना। रुको। हे भगवान। लगा दिया उसने। अरे भगा दिया सर, थक गए हो क्या सर? सिगरेट कम करो वरना निकल लोगे। सॉरी अंकल। ये देखो, आजकल लड़के लड़कियां प्यार को फैशन समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। पहले लड़की को भगा के शादी करना और जब मन भर जाए तो उसे छोड़ देना, यही फैशन है। आप लोग इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। भगवान आपकी जोड़ी सदा सलामत रखे। आप दोनों के लिए क्या लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक प्लेट इडली। ठीक। भाइयों का भाई जिंदाबाद, 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 ओ शंकर दादा, क्या है भाई? भाइयों का भाई अरे यहाँ आना भाई। भाइयों का भाई। क्या बात है भाई? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो क्या है ना, आज अपने बड़े भाई का बर्थडे है ना। ये नौटंकी उसी के लिए है। एक दिन उसके नाम का जुलूस निकालते हैं, साला साल भर हमारा खर्चा उठाता है, समझे कि नहीं? ठीक है हाँ, भाई, ठीक है, ओके। चलो, शाम को मिलता हूँ। शाम हे को। भगवान, चल भाई, कैसे चल। कैसे बेवकूफ लोग हैं। हो गई सेटिंग। हाँ, हाँ। भाई, आप मुझे रोको, रोको, रोको। भाई आप हजारों क्या करोड़ों साल जियो और सारे जन्मदिन हम लोग ऐसे ही बनाए भाई। मेरे भाई लोग, अच्छा भाई, thank you very much। भाई हम सब लोगों का 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, पर पूरे मोहल्ले में आपके बर्थडे की धूम मचा दी हमने। अंदर जाके 2 लाख ले लेना। रुका रुका रुका। रात को मस्त पार्टी अरेंज करना। जन्मदिन की शुभकामनाएं भाई। मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कौन है तू? मैं वीरू हूँ भाई, तिरुपति से। आज आपका बर्थडे है सुनकर तिरुपति से चला आया। मेरे बर्थडे में तू तिरुपति से क्यों आया भाई? भाई महान लोगों का बर्थडे हो तो मैं खींचा चला आता हूँ। मैं बता रहा हूँ भाई, अगली बार आपका बर्थडे तिरुपति में मनाना, जबरदस्त पार्टी करूंगा। मना मत करना भाई, प्लीज। सच में? आपकी कसम भाई। ये तो अपने से भी ज्यादा 1.5 लग रहा है। भाई के बजने वाले हैं। वैसे भी आपको देख लिया ना तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरा भी जीवन सफल हो गया। चलता हूँ भाई। इसकी ख्वाहिश के लिए कौन है? लवर है क्या? क्या ख्वाहिश है तेरी? क्या बताऊं भाई, कोई बोलता है 4 मीनार दिखाओ, ताजमहल दिखाओ, पर ये कहती है मुझे तुम्हारे भाई का बर्थडे देखना है। बताइए भाई, मैं बस इसे बर्थडे दिखाने के लिए लेकर ही आ रहा था। तो क्या हुआ छोटे? हर लव स्टोरी के विलन की तरह उसका भाई भी मेरे लिए विलन है। आपके बर्थडे में उसे लेकर आ रहा था तो उसने मना कर दिया। मेरे बर्थडे में आने के लिए मना किया? इसकी मैं चुप थोड़ी बैठूंगा। आपका भाई हूँ, मुंह तोड़ के आ गया। शाबाश छोटे, शाबाश शाबाश। अब तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अब वो गैंग लेकर मेरा पीछा कर रहा है। अगर हम दोनों को सिर छुपाने की जगह नहीं मिली तो वो मुझे मार डालेगा। भाई वो बहुत बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर भी है। तू डर मत छोटे, तेरा बड़ा भाई है ना, तेरी शादी मैं कराऊंगा। कौन रोकता है मैं भी देखता हूँ। भाई छोटे को अभी अंदर लेकर जाओ। ठीक है भाई। थैंक्स भैया। बड़े भैया की जय। बड़े भैया की जय। तूने उन लोगों को कहाँ भेजा? मैंने कहा उसे भेजा, वो खुद ही भाग गया। जान से मार दूंगा। ये ऐसे कुछ भी नहीं बताएगा भाई। मुंबई से योगेंद्र भाई को बुलवाइए, देखना उनको ये सब सच सच बताएगा। ठीक है, उसको बुला। युगेंधर, नमस्ते भाई।
ये युगेंधर इससे सच उगलवाएगा। आप कूल रहिए। मेरा नाम युगेंधर। मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। तूने मुझसे सच नहीं बोला तो ये तेरी जबान है ना, मैं तेरे मुंह से काट के अलग कर दूंगा। सर आप चाहे मुंबई से आओ चाहे दुबई से, जबान काट लोगे तो सच कैसे बोलूंगा? सर उसका नाम वीरू है, वो तिरुपति से आया था, मेघना को लेकर भाग गया। तेरा और उसका क्या संबंध है? तिरुपति जाके लोग पुण्य लेकर आते, मैं पनौती लेकर आया। भाई इसको ले जाकर उसकी फैमिली से किसी को उठा लूं? ये स्टाइल तो आपका ही है ना भाई। चल जा, पहले इंक्वायरी करना फिर लाना। अच्छा ठीक है। सर मैंने सच बता दिया, अब यहाँ से जाऊँ साबुन बेचना है। झूठ बोलता तो जाने देता। तूने तो सच बोला, अब कहाँ जाएगा? उसके मिलने तक तुझे यही रहना पड़ेगा। ए सलीम। हाँ भाई। ए यादव। हाँ भाई। अगर ये भागने की कोशिश करे ना तो खाने में आज इसी की बिरयानी देना। सर 4 आने की मुर्गी को 12 आने का मसाला क्यों, मैं यही रहूंगा सर। लड़का समझदार है। ये लड़की डर्टी पिक्चर की तरह होगी तो मार डालूंगा, एक्शन थ्रिलर की तरह होगी तो लड़ लूंगा। इसके लिए 10 लोगों को मार सकता हूँ तो इसके लिए मर भी सकता हूँ। 1.5 इंच की जुबान को लगाम ना दो तो 6 फुट के शरीर को कष्ट होता ही है। अरे माँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, मेरे बर्थडे में शामिल होने के लिए। अपने लवर के साथ तुम यहाँ आई, ये मेरे दिल को छू गया। चिकन तो बहुत अच्छा है, सुपर्ब। मैंने ही बनाया, लो ना छोटे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? वाह 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 वाह, क्या घर बना है। वो क्या है? वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओह अच्छा। अच्छा तो ये बताओ तुम दोनों में से आई लव यू किसने पहले कहा? ये चली क्यों गई छोटे? वो क्या है ना भाई, अगर हमारी लव स्टोरी के बारे में हमने किसी को बता दिया तो उसके भाई को पता चल जाएगा। लेकिन आपने ये सवाल कर दिया तो मैं आपको बताए बिना रह नहीं पाया। थैंक यू छोटे। उसका भाई ही नहीं, कोई भी आ जाए, तुम्हारी शादी, अरे बाप रे, मैं कराऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। अरे यार ये तो डेंजर आदमी है। भाई आप प्यार करने वालों के लिए इतना कर रहे हैं तो जनता के लिए कितना करते होंगे? जनता के लिए? आपका तो जन्म ही जनता के लिए हुआ है। जनता के लिए? हाँ भाई, आपको जनता के बीच ही रहना है। आप पैदा भी उन्हीं के लिए हुए हैं और मरेंगे भी उन्हीं के लिए। कौन बीच में आता है उसको देख लेंगे। जाइए भाई जाइए, लाखों समस्याओं के साथ जनता आपका इंतजार कर रही है। आज आप उनकी मदद कीजिए, कल वो आपकी मदद करेंगे। आपके लिए मंदिर बनवाएंगे, आपकी मूर्ति लगवाएंगे, आपके नाम की जय जयकार करेंगे। जाइए उनके समस्याओं का हल निकालिए। जनता को जिस मसीहा का इंतजार था वो आप ही है भाई। जाइए भाई जाइए। मैं अभी गया और तुरंत आया। अब ये वापस नहीं आएगा। मेघना 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 मेघना, मेरी बात तो सुनो मेघना प्लीज। हम लवर से ऐसा क्यों कहा तुमने उससे? बाहर हमारे बारे में सब गलत सोच रहे थे। मेरे बारे में गलत सोचे तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचे तो। 1 हफ्ते में तुम्हारा एग्जाम भी है। मैंने सोचा यहाँ रहकर तुम पढ़ पाओगी, इसीलिए मैंने ये झूठ बोला था। गलत मत समझना। एग्जाम होते ही चले जाएंगे। मेघना तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करो प्लीज। ठीक है। वो बच नहीं सकता, चाहे जहाँ पे भी हो, पकड़ लूंगा उसे। ए रुक, वीरू को जानता है क्या? उसको क्या, उसका घर भी जानता हूँ। कहाँ है वो? क्या उसकी बहन चिप्स बना रही है? दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। साला लाख तोड़ दिया। कॉमेडियन समझ रहा है क्या मुझे? मेरा बाप कितना बड़ा विलेन है पता है तुझको? अरे उनके बारे में किसको नहीं पता भाई, इतने बड़े विलेन है। गिरी बाबू तेरे को कैसे पैदा कर दिया पता नहीं चल रहा। सुन लिया क्या भाई? देख चरा जाके पूछ। ओ मैडम आगे जाओ, आज कुछ नहीं बचा है। भीख मांगने नहीं आया हूँ, ये घर तो खत्री वीरू का है ना। कौन है बे तू? मेरे पति कृष्णा का घर है ये किसी हीरो का नहीं, समझा? क्यों रे, क्या बताया? क्या बोलूं भाई, उसका नाम लिया तो मोहल्ले वाले तो मारते ही है ना, ये साले के घर वाले भी मारते हैं भाई। उस वीरू के तो भजिया वाला करता हूँ भाई। माफ कर दे बहन, हम उससे मिलने नहीं उसको मारने आए थे। मेरी माँ। क्या बोल रहे हो हाँ भाई? सच है, हम उसे मारने आए और मैं इन सब का लीडर हूँ। क्या सच में? यस।
हाय मैं मार ये नहीं, मेरी आरती उतारो। तुम पर भी मारी जाऊं। आइए अंदर आइए ना। आता हूँ। गुंडे भाई साहब आप भी अंदर आइए ना। खाइए, दबा कर खाइए। थोड़ा सा उपमा लो ना। अब वो सब बाद में, इज्जत से बताओ वीरू कहाँ है? वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता। वो पिताजी के घर गया होगा। तुम्हारे पिताजी? हाँ। कौन है, कहाँ रहते हैं? आप यहाँ से डायरेक्ट बाहर जाइए और मंदिर के पास उतरिए। उतरा। वहाँ से जाकर एक लेफ्ट ले लीजिएगा। लिया। वहाँ जाकर नागेश्वर का नाम बता देना, कोई भी बता देगा। मंदिर के बाजू में नागेश्वर राव? भैया इतना अच्छा डिस्को करने के लिए हम नागेश्वर राव का सत्कार करते हैं। सुपरस्टार नागेश्वर राव की जिंदाबाद। फैन से तो अंदर भेज दे, कस्टमर है तो बाहर बिठा। ठीक है। डेट कब की चाहिए? इंडोर है आउटडोर है? साउंड लाइट मेरा है आपका है? लौंडिया कितनी चाहिए? अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना सब तैयार हैं। और यंग में अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, इनमें से कोई है या मुझे ही बनना पड़ेगा? हम इनके लिए नहीं, वीरू के लिए आए हैं। व्हाट इज द मैटर? जानते हो ये किया उसने? उस एड़े ने मुझे नहीं छोड़ा, तो बताओ तुम किस खेत की मूली हो? चलो आओ। भाई अगर ये अपन के साथ नहीं चला तो शंकर दादा अपन दोनों को दफन कर डालेगा। नागेश्वर राव जी, बोलो। आपको अर्जेंट में हमारे साथ शंकर भाई के पास आना होगा, आओगे ना? मैं वहाँ क्यों आऊँ? क्या वो मेरे जैसा डिस्को स्टार बन गया है? सेंटीमेंट में वो विलेन सप्लाई करता है। अगर हम आपको नहीं ले गए ना तो शंकर भाई हमको मार डालेगा। शंकर भाई, शंकर भाई, शंकर भाई कौन है? शंकर भाई हैदराबाद का लिक्कर किंग। लिक्कर किंग? भाई वीरू के बाप को पकड़ कर लाया। लिक्कर शंकर भाई तू ही है क्या? अरे बाप रे, इसको पकड़ के क्यों लाया? ये तो फोन पे ही आ जाता। अरे रे 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 रे, फोन करने पे आ जाऊं, इतने दिन खराब नहीं है मेरे। मेरा लेवल अलग है। तुझे मार दूंगा तो भी नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे मेरा जमता नहीं। छोटे को बोला है नशे में ही सुनने का मेरे को। तू नशे में क्यों सुनता है? अच्छा काम नशे में सुनता हूँ और बुरा काम कान में सुनता हूँ। अरे ये तू क्या फालतू स्टोरी बता रहा है? अब तू ये बता कि हम वीरू को पकड़े कैसे? ये रहा उसका फोटो। तो अब इस फोटो का प्रिंट निकाल के रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पे लगा दूं क्या? ड्रेस में तो दिखते हो, अकल से भी पैदल हो क्या? वाइन शॉप में लगाई से, क्योंकि ज्यादातर लोग वाइन शॉप में ही आते हैं। और इसके नीचे लिख दे, पकड़ने वाले को लाइफ लॉन्ग क्वार्टर फ्री मिलेगी। पाताल में भी होगा तो पकड़ के लाएंगे बेवड़े उसे। ये दारू का दम है भैया। हाँ सुन लल्ले, एक सुमो को पूरा क्वार्टर से भर दो और दूसरी सुमो को भी क्वार्टर से भर दो और अपने लोगों को उसका फोटो दे दो। अब इस क्वार्टर का जादू देखना, ये लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। ए दलिंदर, बाकी की जगह तू ढूंढना। समझ गए ना? यही है मेरा मास्टर प्लान। ये पकड़ने का प्लान बना रहा है या भागने का? मुझे अर्जेंट में 4 एक्शन लव स्टोरी फिल्मों की सीडी लाके दो। वो किस लिए? विलेन हीरोइन को पकड़ने में हमेशा क्यों फेल होते हैं, देख के पता करूंगा। ओ, ये जल्दी से सीडी लेकर के आओ। सर, अब तो उसके फादर आ गए, अब मैं जाऊँ क्या? चूसे हुए आम की गुठली जैसा कौन है ये? आपके बेटे का एड्रेस मैंने ही दिया था। लव कुमार। फिर बोलो। लव कुमार भैया। ये इनविटेशन देने का काम करेगा, इसे यही रखो। क्या बक रहा है? चुप कर। देख लल्ले, तू टल्ली होके सो जा। इसका आगे का काम मेरा है। उस लैला मजनू की जोड़ी को मैं ही पकड़ के लाऊंगा, तू देखना। आप एक लड़की तो दिखाओ। उस लड़की से आपको प्यार करवाना, फिर आपसे शादी करवाना, मंदिर लाना, दर्शन दिलवाना और लड्डू खिला के घर भेजने की गारंटी मेरी। अम्मा, पेड़ ही नहीं जड़ भी ऐसा ही है। ए युगेंद्र। हाँ भाई। आज से नारायण की बातों पे अमल करो तुम। ठीक है भाई। दुर्गा, तुम्हारा फोन है। हेलो भाई, मैं अनवर बोल रहा हूँ। कैसे हो अनवर? भाई आपकी बेटी मेघना, वो अभी। मेघना को क्या हुआ अनवर? अब वो बिल्कुल सेफ है भाई। मुझे उस लड़के पर पूरा भरोसा है। रखता हूँ भाई, 15 तारीख को मिलूंगा। ठीक है।
दुर्गा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम रिलीज होने वाले हो। इंतजार करना, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। मेघना, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम जाओ, जाओ वीरू, जाओ मेघना। अब क्या होगा वीरू? वीरू जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वो एग्जाम देने जा रही है। इधर तू आ। तूने इन सबको मारा, मुझे नहीं मारेगा क्या? तू इनका लीडर है ना, तू इधर आ। अरे जाना भाई जा। हेलो, क्या हुआ? दादी की तबीयत खराब है क्या? चिंता मत करो, मैं अभी यहाँ से निकल के आता हूँ। अरे जाना, तू अपने आइटम के साथ जा। अरे मुझे नहीं लेना तेरे साथ। आना। एग्जाम ठीक से लिखा ना? चलो अब हम चलते हैं। मेघना, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। हमें अर्जेंटली तिरुपति जाना चाहिए। मेघना, मेघना, ओह गॉड, मेघना, 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 ओह मेघना, तुम यहाँ हो? चलो हमें जल्दी निकलना है। मेघना, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन क्यों मेघना? तुम ऐसा क्यों? वीरू, तुम मेरा साथ छोड़ दो वीरू, वरना तुम्हें मुझे कुछ नहीं होगा मेघना, बस मुझे 2 दिन और दो। मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास सौंप कर फिर चला जाऊंगा। वीरू, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे डर लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। I love you, वीरू, I love you. तुम चले जाओ वीरू यहाँ से। चल। ए मजनू, इस लड़की को हमारे वाले करके तिरुपति चला जा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। देख बे, तुझे लड़की चाहिए ना, लेके जा। जैसे समंदर को गुस्सा आता है तो सुनामी आ जाती है।
जमीन को गुस्सा आ जाता है तो भूकंप आ जाता है, वैसे ही अगर मेरे भाई को गुस्सा आ गया ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। देख योगेंद्र, अबे इसे देखना। मुझे देखने को बोल रहा हूँ। मुझसे बात कर रहा दूसरी जगह देखने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। अरे थोबड़े पर नकली मूछ लगा कर क्या समझता है? मैं तुझसे डर जाऊंगा? मैं इसे अभी निकालता हूँ। पागल हो गया क्या? मेरे भाई अब ठाकुर हैं। हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, इलाहाबाद हो या फरीदाबाद हो, पूरे हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी हो, मुझे पसंद नहीं कि दो प्रेमियों को कोई अलग करे। मेरे भाई अब शेर हैं। रे 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 रे। कोई भी शहर, कोई भी नगर, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला क्यों ना हो, तू बुला, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। भाई आप जैसा कोई नहीं है। तू मुझसे दादागिरी करता है? तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तेरा खेल खत्म हो जाएगा। अगला प्रोग्राम क्या है बोल भाई। बोलता हूँ भाई, बाय। ओके छोटे। क्या बोल रहा था बे? तू ठाकुर है? नहीं भाई। शेर है? एकदम नहीं भाई। चल शेर योगेंद्र। योगेंद्र। बस यही थी महाराजा की कहानी। एक और फूल दे। एक और फूल? पेट है हैं? समंदर। कितना पिएगा रे? इतनी बोतल से तो मैं वाइन शॉप खोल देता एक। तुझे पता है दारू और इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं। इंसान दारू के बगैर नहीं रह सकता, दारू इंसान के बगैर नहीं रह सकती, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं टेंशन में हूँ, तुझे मजाक सूझ रहा है। विलेन टेंशन में हो तो गैंग डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप कूल रहो। मेरा प्लान मिस नहीं हो सकता, देखना वो मिल ही जाएगा। भाई वो वीरुओं में मिला था पर वो सिटी कॉलेज के पास से हमसे मिस हो गया भाई। मिस? क्या यही प्लान था तेरा? वो साला फिर मिस हो गया? सर ये मेरा दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज है। वो चांदनी चौक से चाइना तक कहीं भी चला जाए, उसे पकड़ के कचुम्बर निकाल के आपके सामने ला दूंगा। हाँ। या? अब क्या करना है वो बता। समझ गया। अब स्टोरी सर्चिंग से चेजिंग में पहुंची है। ओके, उस दलिंदर को कहो कि अपनी कोशिश जारी रखे, वो पक्का पकड़ा जाएगा। हे, वो इतना सब मच्छर अब मेरे को टेंशन देगा। कुएं की बोरिंग 3 फीट होती है, लेकिन डेप्थ 100 फीट की होती है। डेप्थ को देखना चाहिए, बोरिंग को नहीं देखना चाहिए। वो बोरिंग है तो मैं डेप्थ हूँ। वो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। हाँ। ए ठरकी बेवड़े, अगर इस बार प्लान मिस हुआ ना, मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगा। मेरा कर्तव्य है उसे पकड़ना। मेरा कर्तव्य है उस लड़की को आपके हवाले करना। मेरा कर्तव्य है आपकी दारू के सहारे पूरी जिंदगी बिता दूं। हाँ। लिखकर शंकर साहब, वो जमीन के नीचे हो या आसमान में हो, पानी में हो या कहीं भी छुपा हो, उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे पकड़ के आपके सामने लाऊंगा। आपको जब तक शांति नहीं मिल जाती, आपके गुंडों की शांति भंग कर दूंगा। अब मेरी शांति के लिए फुल क्वार्टर का ऑर्डर करो। क्या डायलॉग मारता है ये आदमी? बाप बेटा दोनों एक जैसे ही हैं। पता नहीं अगला बकरा कौन होगा। आशीर्वाद दीजिए बनाना स्वामी। आशीर्वाद है जा। स्वामी आपने जुड़वा केले दिए स्वामी। तुझे जुड़वा बेटे होंगे जा। पर मेरी तो नसबंदी हो गई स्वामी। पता है, बच्चे तुझे थोड़ी होंगे, तेरी बीवी को। अब तू निकल ले, निकल ले। बाबा आपका नाम बनाना बाबा कैसे पड़ा? केले ले लो, केले ले लो। ये तो संतरे लेकर जा रही है, बाप रे। केले ले लो, केले ले लो। अच्छा सवाल किया है भक्त। एप्पल नीचे की ओर लटकता है, अनार भी नीचे की ओर लटकता है, अंगूर, अमरूद, ऑरेंज और आम भी, ये सब नीचे की ओर लटकते हैं। एकमात्र केला ही ऐसा फल है जो ऊपर की ओर उठता है। इसीलिए मैं बनाना बाबा हूँ। चल भाग यहाँ से। बाबा मेरी शादी को 10 साल हो गए, अब तक कोई बच्चे नहीं है। बहुत उम्मीद लगा के आपके पास आई हूँ, कुछ उपाय बताइए बाबा। आओ। हाँ। डरो मत। एक केले के पेड़ के नीचे 3 रात तक सो जाओ। हाँ। तुम एक बच्चे की बात करती हो, धकाधक 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 बच्चे होंगे। क्या सोच लो? सोच लिया? क्या बोलती हो?
बाप रे, ये साइकिल नहीं चला सकता। अबे ये कौन आ गया बीच में? रोको 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 रोको। अर्जेंट में हवन करवाना है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो बेटा। क्या कर रहा है बाबा? पीछे लेडीज बैठी है, दिखता नहीं है क्या? मेरे पास एक मस्त आइडिया है, सुंदर, अति सुंदर। कैसा है मेरा आइडिया? ठीक ही ठाक है। बाइक में इंजन नहीं है क्या? इतना स्लो चला रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अब बोलो। भाग रहा है? आज तुझे काट डालूंगा, चीर अरे डालूंगा। उसका इतना बड़ा खानदान है, पता होता तो मुझसे ये गलती नहीं होती। गाड़ी तेज भगाओ बेटा। रुक जा, रुक जा। अरे वे, मैंने इतना छोटा केला दिखाया, वो इतना बड़ा तलवार दिखा रहे, बाप रे मार गया। अरे बाबू बचा लो। कन्या, कभी मेरे आश्रम में आओ। अरे बाप रे मर गया। अरे बाप रे, उसके रिश्तेदार मुंबई तक है क्या? हे भगवान, रुक जा। इस बार छोड़ दे मेरे भाई, अगली बार गलती नहीं करूंगा। एक बार मिस हुआ, बार बार मिस होगा क्या? अरे अम्मा, इतनी देर से ये लोग इसका पीछा कर रहे थे। अब बाप रे, बेवजह मैंने इनसे लिफ्ट ले ली। भगवान, गाड़ी तेज चला, और तेज चला। कहाँ तक भागेगा? फंस गया ना साला। आजा। उतर जाओ वीरू, उतर जाओ। देख रहा है, योगेंद्र को डरा रहा है। अरे वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, तुम लोग देख क्या रहे हो? चलो उड़ा दो उसे। इतनी जल्दी क्यों वाट लग गई? ए माँ, मुंबई में मरता तो कम से कम पब्लिसिटी तो मिलती थी। पब्लिसिटी मिली फोकट में मर गया रे योगेंद्र। मर गया रे योगेंद्र। ज्यादा मत पियो, एल लग जाएंगे। उल्लू, जब मैं पीऊं तो तेरा हाथ और आँख ही चलना चाहिए, समझा? अगर कुछ और चला तो नेक्स्ट पैग में तू चलने लायक नहीं रहेगा। मेरा तो पहले ही बंद हो चुका है, अब बेटा तेरा बंद होने वाला है। मैं अकेला इसे पीऊंगा तो वो सिर्फ देखेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक क्वार्टर और ऑर्डर कर। पूरा फुल? माँ कसम खत्म कर दूंगा। ठरकी नारायण, क्या हुआ सर? वो फिर से आप लोगों की बजा गया ना? बजा के नहीं गया, बाइक से सुमो को उड़ा दिया। बाइक से सुमो? आपके फोन में आउटगोइंग है? सर मेरा बिल नहीं निकालता हूँ। लीजिए सर, नोकिया। सर मैं नारायण बोल रहा हूँ, बाइक से सुमो को उड़ा सकते हैं क्या सर? थैंक यू सर। ओके सर, उड़ा सकते हैं। किसको फोन किया था तूने? वीवी विनायक को सर। चुटकी में सुमो को उड़ाता है तो बाइक से क्यों नहीं? इतने टेंशन में उसको फोन करना जरूरी था क्या? विनय से अच्छी पहचान है सर। विनायक के कहने पे कई त्योहारों में शो किए मैंने। अगर मेरी खोपड़ी फिर गई ना तो तेरे को भी सुमो में डाल के उड़ा दूंगा। अभी क्या करना, जल्दी से बोल। सांप बिल में हो, दूध दो तो पिएगा, अंडा दो तो खाएगा, धुआं दो तो बाहर आएगा। बाहर आते ही मुंडी कैसे पकड़नी है मुझे पता है। तू उसको कैसे बुलाएगा? क्लाइमैक्स मैं प्लान करूंगा, आप तिरुपति चलो मेरे साथ। मैं क्यों चलूं? सर, लंका में रावण को राम की पावर का पता नहीं था। लंका से बाहर आया तो राम की पावर का उसे ज्ञान हुआ। आप बाहर आओगे तो ये मैटर सेटल होगा। कल दुर्गा दास जेल से रिहा हो रहा है, उससे पहले ही हमें इसे पकड़ना होगा। चल तिरुपति जल्दी चलते। चलो चल 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 चल। विलन आखिरी में लात क्यों खाते अब जाके पता चला। मेघना चलो। ए रजनी, तिरुपति में प्रोग्राम हो जाने के बाद ना मैं तुझसे शादी कर लूंगा, फिर अपन दोनों खुशी खुशी रहेंगे।
तेरी आंखों में आंसू नहीं, बदले की आग होनी चाहिए। शंकर के पास ले चल। अभी तू कहाँ पर है? वीरू का घर यही है सर। आप लोग कौन है? उसको सामने लाओ। ससुर जी आप यहाँ? रोबो। आपकी बेटी मिमियाती है और आप म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। तो ये फैमिली डिजीज है क्या? ये शंकर के काम की लड़की को तेरा वो वीरू लाया। कहाँ है वो? मेरा वीरू लड़की भगा के लाया और मैं कॉलर टाइट करके चलूंगा। सच बताओ वीरू किधर है? सच में मुझे पता नहीं है साहब। झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है तू। तेरा दिल झूठ बोल रहा है। मेरा जबान नहीं है जो मेरा दिल बोलेगा। सच बुलवाऊंगा इससे। एक किधर हो? सोल्जर्स, इसे गाड़ी में डालो। पिताजी आप कब आए? ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे सामने आऊंगा सोचा नहीं था बेटा। पर हुआ क्या पिताजी? उस वीरू के बारे में जानने के लिए इसे हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। जरा रुकिए पिताजी। ओके। आइए पिताजी, बचपन में अगर आपने ये फैसला किया होता तो आज आपको ये दिन न देखना पड़ता। Wonderful। पिताजी क्या बेटा? अगर इन्होंने सच नहीं बोला ना तो? ना बोला तो? 2 थप्पड़ मारकर सच बुलवाइए इनसे। शाबाश, आखिर तू मेरी बेटी है। अब पता चलेगा। थैंक्स दीदी। हाँ ये लो भैया। जुड़वा धन्यवाद। एक खाइए, वो मिल जाएगा। खाइए खाइए। इसको कहीं उस मोटी ने मुझे लाने के लिए तो नहीं भेजा है। हे भगवान। मालिक अब दोबारा रिक्शे में कब आओगे? हेलो एक्सक्यूज मी, खत्री वीरू यही रहता है क्या? जू से भागे हुए हाथी के बच्चे की तरह लग रहा है। तू कौन है बे? आई एम राजू, राजकुमार फ्रॉम भीमापुर। वीरू भाई मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिलाने वाले थे, मैं इसीलिए आया हूँ। वो मिल जाते तो यही से अवार्ड लेके चला जाता। अपना बायोडाटा भी लेके आया हूँ। देखिए अंकल उन्हें बुलाइए ना 2 मिनट। ससुर जी भाई भाई बोल रहा है, ये मैटर क्या है? डिस्को के साथ जू के चक्कर भी लगाते थे क्या? अंदर की बात क्या है? सच कड़वा ही होता है। बहुत हो गई मीटिंग, इसको भी गाड़ी में बिठाओ। इक्का तू भी यहाँ? कैसा है तू? तू वापस क्यों मिल गया यार? आपका घर इतना छोटा है? तेरा कितना बड़ा है? मेरा कम से कम इतना बड़ा तो होगा सर। इतना बड़ा कैसे संभालता है? उसको संभालने के लिए मैंने 2 नौकर रखे हैं। हाँ? ये घर तुम दोनों मुंह बंद करो रे। एक गाड़ी निकाल रहे। पकड़ो उसको। ओ देखो भाग रहे दोनों। जल्दी चलो। आजा आजा आजा, कमन कमन कमन, आजा आजा। भाग रहा है, आज छोड़ेंगे नहीं तुझे। रुक। मिल गई लड़की। अरे ये किसको लाया रे? दुर्गादास की लड़की को बोला था, इसको क्यों लेके आया? अरे उसको मैं नहीं पहचानता भाई। तेरे को क्या पता था? ए ठरकी बुड्ढो, भाग गए बुड्ढे। पकड़ो उनको। हो रहे जल्दी से जाके पकड़ो उनको। अरे पकड़ो उनको। अवार्ड से तो मेरी वाटी लगने वाली थी। अंकल 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 रुक जाओ। क्या प्रॉब्लम है? भाई उधर भाग रहे, तुम इधर भाग रहे हो। मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। अगर बोल देते तो गन भी लेके आता। अरे तो तू इधर क्यों आया? अवार्ड लेने आया हूँ। अरे यार अच्छा एक काम कर, तू इस लड़की को लेकर के भाग। अवार्ड के साथ तुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिवॉर्ड? हाँ। रिवॉर्ड कौन देगा? ओबामा देगा क्या? अरे तू तो बहुत समझदार है यार। चल भाग। अवार्ड भी मेरा, रिवॉर्ड भी मेरा। अरे भाग तो पहले। मैं कुछ भी करूंगा। अरे बाप रे, अबे रुक बे। अवार्ड छीनने के लिए इतने सारे गुंडे। मुझसे पंगा लेना मतलब शेर से पंगा लेना। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे
अरे अरे क्या कर? अब मैं भाग नहीं सकता। मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ। इधर आ, इधर आ। ये गेम ठीक नहीं है। मुझे बाथरूम लगी है, मैं करके आता हूँ। तब तक तू इस डुप्लीकेट को लेके भाग। ओरिजिनल लेके गया तो ये हाल है, डुप्लीकेट लेके जाऊंगा तो क्या होगा मेरा? मार ही डालेगा। तूने मुझे बंदूक दिखा के बहुत सताया है, नहीं ले जाऊंगा। हेका, मुझसे जबान लड़ाता है। तू जानता नहीं क्या? राजकुमार हूँ। कौन है राजकुमार? मैं हूँ राजकुमार। राजकुमार? दोबारा राजकुमार बोला तो काट डालूंगा तेरे को। अरे बाप रे, अरे नहीं, अरे बचाओ मुझे। अरे बाप रे। तू जा, मैं नहीं आऊंगा। पिताजी, लव कुमार। आखिर दामाद जी हमें मिल ही गए। हे भगवान बचा ले। कितने सुंदर है। चलो ना। भगवान, लेके जाए इसको यहाँ से। ये सब उस बुढ़े की वजह से हुआ है। भाग! एक ढड़की बुढ़े, किधर है तू? इधर हूँ। कैसी लगी लल्ले मेरी प्लानिंग? क्यों रे, तू मेरे बेटे को मारेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? ए बुढ़े नारायण! राजनेता राजनीति करता है, वैज्ञानिक प्रयोग करता है, डॉक्टर इलाज करता है, पर ये कलाकार कुछ भी कर सकता है। वो लड़की कहाँ है, मुझे बता। उस लड़की को पकड़ना तेरे वश में नहीं है, क्योंकि वो लड़की वीरू का प्यार है, उसके दिल में रहती है। अब कुछ बात समझ में आई? थोड़ी देर में दुर्गादास जी भी यहाँ आने वाले हैं। वो लड़की कहाँ है मैं तुझे बता ही देता हूँ, ताकि मरने के बाद तेरी आत्मा को शांति मिल जाए। तेरी मेरी पहुँच से बहुत दूर, जहाँ उस प्रभु का नाम सुरों में गूंजता है, इस कलयुग के स्वामी श्री बालाजी की शरण में है। तेज चला, उन लोगों को पकड़ना है। हे, दुर्गादास आ गया। अरे घुमा। दुर्गा, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा जल्दी से। रुक जा। अरे कब? मारो साले को। खत्म कर दो भाई इसको। भाई मुझे मत मारो, मुझे मार डालो साले को। मुझे माफ। मत मारिए उसे। आप जिंदा है ये बात जानकर मैं बहुत खुश हो गई थी पापा। इसे मारकर दोबारा जेल जाकर मुझे अकेला मत छोड़िए पापा।
जिस बेटी के लिए आपने ये सब किया, वही बेटी आज आपसे बोल रही है छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए पापा। क्या सोच रहे हो भाई? खत्म कर दो। ठीक है, मार डालिए इसे, लेकिन इसे मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी पापा। आपकी बेटी आपको जान से प्यारी है ना सर, जाने दीजिए उसे। इसे छोड़ दो पापा।